Hello and welcome to my YouTube channel इंग्लिश चाणक्य। बच्चों, आज हम लोग जूलियस सीजर का एक्ट 1 का सीन 2 करेंगे। ये सीन शुरू होता है इंटर इन प्रोसेशन रोम अ पब्लिक प्लेस। रोम का एक पब्लिक प्लेस है, लोग हजारों की भीड़ में वहाँ जमा हैं। एंटर इन प्रोसेशन सीजर एंटनी रेडी फॉर द कोर्स। रेडी फॉर द कोर्स का मतलब यहाँ पे आज एक पवित्र रेस होने वाला है। वहाँ पे रोम के लोग आज के इस रेस को बहुत पवित्र मानते हैं। क्यों, इसके बारे में आगे बताता हूँ। हजारों लोग उस प्रोसेशन में हैं, शामिल हैं, जिसमें सीजर एंटनी रेडी फॉर द कोर्स, कैल्पुर्निया, पोर्शिया, डैशियस, सिसेरो, ब्रूटस, कैशियस एंड कैस्का, फॉलोड बाय क्राउड ऑफ सिटीजन्स एंड अ सूरसेयर। ये सारे लोग उस प्रोसेशन में आगे आगे हैं और हजारों लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं रेस को देखने के लिए, रेस में भाग लेने के लिए। और इनके साथ इस भीड़ में एक सूदशेर भी है। सूदशेर बोलते हैं दोस्तों उनको जो भविष्यवाणी बताते हैं, ज्योतिषी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। सीजर कैलिफोर्निया को आवाज़ देता है। कैलिफोर्निया जो है वो सीजर की वाइफ है। तो सीजर बोलता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया को आवाज़ दे के बुलाता है। कैस्का पीस हो। सीजर स्पीक्स। कैस्का लोगों से बोलता है सब शांत हो जाइए, सीजर कुछ बात कर रहे हैं, सीजर कुछ बोल रहे हैं। सीजर कैलिफोर्निया फिर से दूसरी बार अपनी वाइफ कैलिफोर्निया को सीजर आवाज़ दे के बुलाता है। कैलिफोर्निया, हियर माय लॉर्ड। हाँ मेरे मालिक, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। सीजर, स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे व्हेन ही डॉथ रन इन हिज कोर्स एंटोनियस। वो बोलना चाह रहा है कि इस रेस में जब एंटोनियस, मतलब लैटिन में एंटोनियो को एंटोनियस बोलते हैं, जब एंटोनियो दौड़ेगा तो स्टैंड यू डायरेक्टली इन एंटोनियस वे, तुम एंटोनियो के रास्ते में डायरेक्ट आ जाना और उससे टकराना। व्हेन ही डॉट रन हिज कोर्स एंटोनियस, मतलब यहाँ जो आज पवित्र रेस होने वाला है उस रेस के बारे में रोम के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी औरत बांझ होती है, जिनके संतान नहीं होते हैं, आज के दिन होने वाले इस रेस में वो औरत अगर किसी पुरुष से अपोजिट डायरेक्शन से रेस में दौड़ते हुए आकर के टकराते हैं तो उनका बांझपन दूर हो जाता है, उनकी इश्यूलेसनेस ख़त्म हो जाती है, उनके बाल बच्चे हो जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, सीजर और कैलिफोर्निया के कोई बाल बच्चे नहीं हैं। तो सीजर चाहता है कि आज उसकी वाइफ कैलिफोर्निया एंटोनियो के रास्ते में आ जाए रेस में और दोनों टकराए, जिससे उसके बाल बच्चे हों। तो यही बात वो सीजर बोल रहा है कि जब रेस शुरू होगा, दोनों दौड़ेंगे, बहुत सारे लोग दौड़ेंगे, तो अपनी वाइफ कैलिफोर्निया को बोलता है कि तुम एंटोनियो के रास्ते में आ जाना, उससे टकराना। एंटोनियो, सीजर, माय लॉर्ड। एंटनी बोलता है सीजर माय लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, आपने मुझे बुलाया, मुझे आवाज़ दिया। सीजर, फॉरगेट नॉट इन योर स्पीड एंटोनियस टू टच कैलिफोर्निया। इस रेस में जब तुम दौड़ोगे तो तुम कैलिफोर्निया से टकराना बिल्कुल मत भूलना। ये बात सीजर ने एंटोनियो को समझाया। फॉर आवर एल्डर्स से द बैरन ट्रस्ट इन दिस होली चेस सीक ऑफ देयर स्टेराइल कोर्स। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, आवर एल्डर्स से द बैरन ट्रस्ट इन दिस होली चेस। बैरन मीन्स संतानहीन, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, इश्यूलेस। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि आज के दिन इस पवित्र रेस में अगर कोई निसंतान औरत किसी पुरुष से अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ते हुए टकराते हैं तो सेक ऑफ देयर स्टेराइल कोर्स, उनका बांझपन दूर हो जाता है, उनके बाल बच्चे हो जाते हैं। एंटनी, आई शैल रिमेंबर व्हेन सीजर सेज डू दिस इट इज़ परफॉर्म। मैं ये बात बिल्कुल याद रखूँगा, जब सीजर ने ऑर्डर दे दिया कि ये काम करना है तो ये हो के रहेगा, ये काम पूरा किया जाएगा। सीजर, सेट ऑन एंड लीव नो सेरेमनी आउट। ठीक है, बस शुरू हो जाओ, रेस में भाग लो, और कोई भी सेरेमनी, कोई भी विधि विधान, रीति रिवाज, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब परफेक्टली तुम लोग पूरा करना। सूद शेयर, सीजर, अचानक से एक सूद शेयर, मतलब एक ज्योतिषी उस भीड़ में से आवाज़ देता है सीजर को, सीजर। सीजर, हाँ, हु कॉल्स। सीजर बोलता है, अरे कौन आवाज़ दे रहा है मुझे। कैस का, बिड एवरी नॉइज टू बी स्टिल, पीस येट अगेन। अरे भाई, आप लोग नॉइज़ करना बंद करो, सब शांत हो जाओ।
पीस येट अगेन सीजर, हु इज इट इन द प्रेस दैट कॉल्स ऑन मी। यहाँ प्रेस का मतलब है क्राउड, मतलब भीड़। हजारों लोगों के इस भीड़ में कौन है जो मुझे आवाज़ दे रहा है, मुझे बुला रहा है। आई हियर अ टंग shriller than all the music, cry सीजर। मैंने सुना है कि लोगों के इस भीड़ में से एक, आई हियर अ टंग, मैंने एक आवाज़ सुना। कैसी आवाज़? shriller than all the music, जो किसी संगीत की तरह बड़ी सुरीली आवाज़ में किसी ने मुझे क्राई सीजर, मुझे ज़ोर से सीजर बोलकर आवाज़ दिया है। स्पीक सीजर इज टर्न टू हियर। कौन है भाई साहब, कौन क्या बात करना चाहते हैं, बोलिए। सीजर आपकी बात सुन रहा है, सामने आके बोलिए। सूथसेयर, बिवेयर द आइडीज ऑफ मार्च। बच्चों ये लाइन याद रखना, इस ड्रामा का टर्निंग पॉइंट का डायलॉग है ये कि बिवेयर द आइडीज ऑफ मार्च। ये जो आइडीज ऑफ मार्च है, इसका मतलब होता है 15th ऑफ मार्च, 15 मार्च। तो सूथसेयर क्या बोल रहा है? बिवेयर द आइडीज ऑफ मार्च, 15 मार्च वाले दिन आपके लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए 15 मार्च को सावधान रहिएगा। सीजर, व्हाट मैन इज दैट, ये कौन आदमी है, क्या बोलना चाह रहा है? ब्रूटस, अ सूथसेयर बिड्स यू बिवेयर द आइडीज ऑफ मार्च। ब्रूटस समझाता है कि एक ज्योतिषी है, एक भविष्य वक्ता है, जो तुमको ये बोलना चाहता है कि 15 मार्च तुम्हारे लिए खतरनाक है, जानलेवा है, इसलिए 15 मार्च को सावधान रहना। सीजर, सेट हिम बिफोर मी, लेट मी सी हिज फेस। उसको मेरे सामने लाओ। लेट मी सी हिज फेस, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। कैसियस, हेलो, कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, लुक अपॉन सीजर। भाई साहब, जो भी आप सूटसेयर हो, सामने आइए। कम फ्रॉम द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब क्राउड, भीड़। आप भीड़ से बाहर निकल के सामने आइए। लुक अपॉन सीजर, और सीजर से मिलिए, वो आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। सीजर, व्हाट सेस्ट दाउ टू मी नाउ, स्पीक वंस अगेन। आप मुझे क्या कहना चाहते थे, एक बार फिर से बोलिए। सूथसेयर, बीवेयर द आइडीज ऑफ मार्च, 15 मार्च सावधान। 15 मार्च आपके जीवन का खतरनाक दिन है, इसलिए इस दिन बिल्कुल सावधान रहिएगा। सीजर, ही इज अ ड्रीमर, लेट अस लीव हिम पास। ये ये आदमी सपना अपना देख रहा है क्या? चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ट्रम्पेट साउंड एजेंट ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस एंड कैसियस। बीच में ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ रह जाता है कौन? एजेंट ऑल एक्सेप्ट ब्रूटस एंड कैसियस। सिर्फ ब्रूटस और कैसियस वहाँ रह जाता है। अब ये दोनों आपस में बातें करेंगे। कैसियस, विल यू गो सी द ऑर्डर ऑफ द कोर्स। ऑर्डर ऑफ द कोर्स का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ द रेस। कैसियस पूछ रहा है ब्रूटस को कि क्या तुम रेस को देखना चाहोगे, रेस देखने जाओगे? ब्रूटस, नॉट आई, नहीं मुझे नहीं जाना। कैसियस, आई प्रे यू डू, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुमको जाना चाहिए रेस देखने। ब्रूटस, आई एम नॉट गेमसम। गेमसम का मतलब होता है इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। बोला कि आई एम नॉट गेमसम, मतलब मुझे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन खेलों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई डू लैक सम पार्ट ऑफ दिस क्विक स्पिरिट दैट इज इन एंटनी। भाई ऐसा है कि खेलों का मज़ा तो सबसे ज़्यादा एंटनी लेता है, एंटनी को ही ये सब देखने में मज़ा आता है, मुझे ये खेल वेल ज़्यादा पसंद नहीं है। लेट मी नॉट हिंडर कैसियस योर डिजायर्स, आई शैल लीव यू। लेट मी नॉट हिंडर कैसियस, मुझे यहाँ और मत रोको कैसियस। योर डिजायर्स, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम देखने जा सकते हो। आई शैल लीव यू, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ, तुम जाओ, तुम देखो। कैसियस, ब्रूटस, आई डू बिसीट यू नाउ ऑफ लेट। ब्रूटस, आई डू बिसीट यू, काफ़ी दिनों से मैंने ये ध्यान दिया है, ऑब्जर्व किया है। नाउ ऑफ लेट, काफ़ी दिनों से मैंने ये ध्यान दिया है। आई हैव नॉट फ्रॉम योर आइज दैट जेंटलनेस एंड शो ऑफ लव एज आई वॉज वॉन्ट टू हैव। तुम्हारे आँखों में अपने दोस्तों के लिए जो जेंटलनेस हुआ करता था और जो शो ऑफ लव हुआ करता था, वो अब नहीं दिखता है। मतलब तुम्हारे आँखों में अपने प्यारे दोस्तों के लिए जो पहले प्रेमपूर्ण व्यवहार हुआ करता था, लवली बिहेवियर हुआ करता था, वो प्यार अब नहीं दिखता है। यू बी अ टू स्टबर्न एंड टू स्ट्रेच अ हैंड ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू। आजकल तुम अपने प्यार करने वाले दोस्तों, ओवर योर फ्रेंड दैट लव्स यू, तुम्हारे ऐसे दोस्त जो तुमको बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ भी तुम स्टबर्न बिहेवियर कर रहे हो, ज़िद्दी वाला व्यवहार करने लग गए हो, स्ट्रेंज ढंग से व्यवहार करते हो। तुम्हारा बिहेवियर पहले तो ऐसा नहीं था दोस्तों के साथ। ब्रूटस, कैसियस, बी नॉट डिसीव्ड। If I have veiled my look, I turn the trouble of my countenance merely upon myself.
बोला कैसियस, बी नॉट डिसीव्ड, धोखा मत खाओ। इफ आई हैव वेल्ड माई लुक आई टर्न द ट्रबल ऑफ माई कॉन्टिनेंस मेयरली अपॉन माई सेल्फ। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लुक पे, मेरे बिहेवियर पे थोड़ा पर्दा जरूर डल गया है और वो मैंने जान के डाला है। वेक्स्ड आई एम, क्यों, मेरा व्यवहार क्यों चेंज हो गया, मेरे बिहेवियर में चेंज क्यों दिख रहा है, उसका कारण सुनो। वेक्स्ड आई एम ऑफ लेट विथ पैशन ऑफ सम इनडिफरेंस, सम डिफरेंस, काफ़ी दिनों से पैशन ऑफ सम डिफरेंस, पैशन ऑफ सम डिफरेंस, इसका मतलब हुआ कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, मतलब मेरे अंदर एक डायलेमा चल रहा है, एक किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें न करें ऐसी स्थिति चल रही है। कुछ कारण से मैं काफ़ी परेशान रहता हूँ, जिस कारण से, जिस वजह से मेरे बिहेवियर में थोड़ा चेंज तुमको दिखता होगा। कॉन्सेप्शंस ओनली प्रॉपर टू माई सेल्फ विच गिव सम सॉयल परहैप्स टू माई बिहेवियर। उन्हीं परेशानियों की वजह से हो सकता है मेरे बिहेवियर में, मेरे दोस्तों के साथ व्यवहार में तुमको फ़र्क दिख रहा हो, अदरवाइज मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ, पहले वाला ही हूँ, तुम्हारा प्यारा दोस्त। बट लेट नॉट देयर फोर माई गुड फ्रेंड्स बी ग्रीव्ड। लेकिन अगर मेरे बिहेवियर में कोई फ़र्क भी आ गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमॉन्ग विच नंबर कैसियस बी यू वन। मेरे प्यारे दोस्तों में कैसियस तुम भी एक हो, तो तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर कंस्ट्रू एनी फर्दर माई नेग्लेक्ट दैन दैट poor Brutus, with himself at war, forgets the show of love on other men। मेरे बारे में कोई भी ऐसा नेग्लेक्ट वाला कंस्ट्यू मत करो। कंस्ट्यू मतलब धारणा रखना, विचार रखना। नेग्लेक्ट करना मतलब अवॉइड करना। मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं अपने दोस्तों को नेग्लेक्ट करने लग गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बात तो ये है कि मेरे अंदर ही अंदर एक वॉर चल रही है। मतलब क्या, देन दैट पुअर ब्रूटस विथ हिमसेल्फ एट वॉर। ये तुम्हारा प्यारा दोस्त ब्रूटस कुछ दिनों से अपने मन में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है, क्या करें न करें, क्या उचित नहीं है, इस तरह की कुछ बातें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की भावना मेरे मन में चल रहा है। अर्थात मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, जिस वजह से फॉरगेट्स द शो ऑफ लव टू अदर मैन, जिस वजह से मैं अपने दोस्तों के लिए वो प्यार नहीं दिखा पा रहा हूँ, प्यार भरा बिहेवियर नहीं शो कर पा रहा हूँ। कैसियस, देन ब्रूटस, आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन by means whereof this beast of mine had buried thoughts of great value worthy cogitations, tell me good Brutus, can you see your face। पहले बोला कि जन ब्रूटस, फिर तो ब्रूटस मैंने तुमको बहुत गलत समझा। आई हैव मच मिस्टूक योर पैशन, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि तुम्हारा ये जो दोस्त है कैसियस, उसके अंदर भी कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह के डायलेमास हैं, कई तरह के द्वंद्व चल रहे हैं, लेकिन मैंने तो अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया। खैर जो भी हो, टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस। फिर अंत में कैसियस ब्रूटस से एक सवाल पूछता है। सवाल क्या है कि टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस। मेरे प्यारे दोस्त ब्रूटस, एक बात बताओ, क्या तुम अपने चेहरे को अपनी आँखों से देख सकते हो? कोई, तुम अपने शक्ल को खुद से देख सकते हो? अब ब्रूटस का जवाब, नो कैसियस, फॉर द आईज सीज नॉट इटसेल्फ बट बाय रिफ्लेक्शन बाय सम अदर थिंग्स। ब्रूटस बोलता है कि नहीं कैसियस, इंसान का खुद का आँख खुद का शक्ल कैसे देख लेगा? मतलब मनुष्य का खुद का आँख खुद का चेहरा तो देख नहीं सकता। हम या तुम अपनी आँखों से दूसरों को देख सकते हो। हाँ बच्चों, हम लोग दूसरों को देख सकते हैं, लेकिन अपनी आँखों से अपने शक्ल को तो नहीं देख सकते। वही बात बोल रहा है ब्रूटस कि इंसान का आँख अपनी शक्ल को नहीं देख सकता। हाँ, एक उपाय है, बट बाय रिफ्लेक्शन, कि वो रिफ्लेक्शन में देख सकता है, बाय सम अदर थिंग्स, किसी दूसरी चीज़ में, जैसे मिरर में, आईने में हम लोग अपना शक्ल देखते हैं या दूसरों का भी शक्ल देख सकते हैं, लेकिन खुद की आँख से खुद का शक्ल तो नहीं देख सकते। कैसियस, इट्स जस्ट and it is very much lamented, Brutus, that you have no such mirror as will turn your hidden worthiness into your eyes। बोला कि इट्स जस्ट, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, और ये बड़ी दुख की बात है ब्रूटस कि तुम्हारे पास कोई ऐसा आईना नहीं है जो तुमको ये दिखा सके योर हिडन वर्दीनेस इनटू योर आईज,
कि तुम इस रोम के लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, कितने महान हो। तुम्हारी ये महानता दिखाने वाला कोई भी आईना तुम्हारे पास नहीं है। दैट यू माइट सी योर शैडो, जिस आईने में देखकर तुम अपनी महानता को समझ सको कि तुम कितने महान हो। आई हैव हर्ड where many of the best respect in Rome except immortal Caesar. Speaking of Brutus, मैंने सुना है many of the best respected in Rome. मैंने रोम के बहुत सारे रिस्पेक्टेड मतलब इम्पोर्टेंट लोगों से, हाईएस्ट इम्पोर्टेंस वाले लोगों के मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना है। एक्सेप्ट इमोर्टल सीजर, सिर्फ सीजर के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना। अब सीजर को यहाँ पे इमोर्टल सीजर कहा है। ये इमोर्टल सीजर बोलने का क्या मतलब है कि वो आयरोनिकली यूज़ किया है इमोर्टल। सीजर तो अमर है, वो तो मरणशील है नहीं, कभी मरेगा नहीं, वो तो अमर है। मतलब उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है, कमेंट कर रहा है कि सीजर को छोड़ के बाकी रोम के कई इम्पोर्टेंट लोगों के मुंह से मैंने तुम्हारी महानता की बहुत सारी बातें सुनी है कि तुम कितने महान हो। एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एजेड योक हैव विश्ड दैट नोबल ब्रूटस हैड हिज आईज। सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि एक नोबल ब्रूटस ही ऐसा है जो आज रोम में जो भी एजेड योक का मतलब है द ऑपरेशन ऑफ दीज टाइम्स, मतलब आज के दिनों में, इन दिनों आजकल रोम में जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, उन सारे परेशानियों को सॉल्व करने की क्षमता अगर किसी के पास है तो वो ब्रूटस है। एक ब्रूटस ही इतना महान है जो रोम के आज के हर समस्या का समाधान कर सकता है। ये बात मैंने रोम के बहुत महानतम लोगों के मुंह से सुना है। ब्रूटस, into what dangers would you lead me, Cassius? ब्रूटस बोलता है, कैसियस तुम मुझे कौन से खतरे में डालना चाहते हो भाई? That you would have me seek into myself for that which is not in me, क्योंकि तुम मुझे मेरे बारे में इतनी महानता की बातें बोल रहे हो कि मैं इतना महान हूँ, तुमने जो मुझे सुपरमैन बना दिया, तो तुम मुझे इतने महान बता रहे हो जितना महान मैं एक्चुअली हूँ नहीं। तो ये सब बता के तुम मुझे कौन से खतरे में डालना चाहते हो भाई? कैसियस, देयरफॉर गुड ब्रूटस बी प्रिपेयर्ड टू हियर। तो ठीक है मेरे प्यारे ब्रूटस, सुनने को तैयार हो जाओ, सुनो मेरी बात। एंड सिंस यू नो यू कैन नॉट सी योर सेल्फ सो वेल एज बाई रिफ्लेक्शन आई योर ग्लास। बोल रहा है, अब देखो बच्चों, ये जो कैसियस है ये बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत स्मार्ट। स्मार्ट तो क्या बोलेंगे, पन पन अगर यूज़ करें उसके लिए कनिंग यूज़ करेंगे, कनिंग, चतुर चालाक। ये आदमी बहुत चतुर चालाक है। ही इज़ अ ग्रेट मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर होता है वो इंसान जो अपने हिसाब से सामने वाले को, अगले को चेंज करवा ले, इसके अंदर ये क्वालिटी है। खुशामदी, फ्लैटरर, अब ये यहाँ खुशामद करता है, इसको क्या बोलता है कि देयरफॉर गुड ब्रूटस बी प्रिपेयर टू हियर। ठीक है ब्रूटस, तो मेरे मुंह से सुनो मैं तुम्हारे बारे में क्या बता रहा हूँ। एंड सिंस यू नो नॉट, since you know you cannot see yourself so well as by reflection are your glass, क्योंकि तुम अपनी आँखों से अपने आप को नहीं देख सकते कि तुम कितने महान हो, तुम रोम के कितने प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो। तो आई योर ग्लास, आज से मैं तुम्हारा शीशा बनता हूँ, मैं तुम्हारा मिरर बनता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारी सच्ची महानता तुमको दिखाऊंगा। विल मॉडेस्टली डिस्कवर टू योर सेल्फ दैट ऑफ योर सेल्फ विच यू येट नो नॉट ऑफ। मैं एक शीशे की तरह तुम्हें हमेशा ये ईमानदारी से, मॉडेस्टली, ईमानदारी से बताता रहूँगा कि तुम रोम के लिए कितने आवश्यक हो, तुम रोम के लिए कितने ज़रूरी हो, तुम कितने महान हो। एंड बी नॉट जेलस ऑन मी जेंटल ब्रूटस। यहाँ जो जेलस है बच्चों, यहाँ जेलस का मतलब है सस्पिशियस। और मेरे किसी बात पे तुम संदेह बिल्कुल मत करना मेरे प्यारे ब्रूटस। वेयर आई अ कॉमन लाफ्टर और डिड यूज़ to steal with ordinary oaths my love to every new protesters. If you know that I do fawn on men and hug them hard and after scandal them, or if you know that I profess myself in bequeathing to all the rout, then hold me dangerous. सुनो क्या बोल रहा है अपने बारे में कि तुम्हें अच्छी तरह पता है, तुम मेरी किसी बात पे संदेह मत करना, क्योंकि मैं कोई कॉमन लाफ्टर नहीं हूँ, मैं कोई मस्खरा नहीं हूँ कि किसी से भी गले मिल जाता हूँ, किसी को भी अपना प्यार दिखाने लगता हूँ,
किसी से हँसी मज़ाक कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से भी गले मिल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने कोई मस्खरा हूँ, ना मज़ाकिया इंसान हूँ, बल्कि मैं एक सीरियस इंसान हूँ। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं हर किसी राउट का मतलब होता है मॉब, लोगों का भीड़। भीड़ में सब लोगों के साथ गले नहीं मिलता, सबको अपना दोस्त नहीं बना लेता। ब्रूटस, व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग? अचानक से बैक स्टेज से बड़ी जोर से हजारों लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ब्रूटस पूछ रहा है कि इस शोर का क्या मतलब? व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग? आई डू फियर द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग। इस शोर का क्या मतलब? मुझे तो डर है कि कहीं रोम के लोगों ने सीजर को राजा तो नहीं बना दिया। सीजर को रोम के लोगों ने राजमुकुट तो नहीं पहना दिया। बच्चों, ये यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। ये पहला पार्ट सीन 2 का यही ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट में आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईसीएससी के बच्चों को हेल्प लिया जाए। इसीलिए इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके।